गर्ग प्रोहितो राजन यदूनां सुमातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज पधारते हैं और गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन का नामकरण करते हैं। एक का नाम रोहिणी है बलराम और इनका नाम रखते हैं कृष्णा। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम कृष्ण है, सबको अपनी ओर खींच ले। बोलो राधे राधे, वो कृष्ण है तो इनका नाम रखा कृष्ण। अब हम यहां से बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं का थोड़ा सा वर्णन करेंगे, क्योंकि ब्रज की लीला ब्रजभाषा में कही जाए तो और अच्छी होती है। कहें ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा में कहें। अब ब्रज की लीला है, यहाँ थोड़ा ज्ञान से हटके प्रेम के विषय में चर्चा है। तो प्रेम की चर्चा, क्योंकि मनुष्य भगवान को प्रेम से ही प्राप्त कर सकता है। तो बोले ब्रजये प्रसिद्धम, एक बहुत सुंदर लीला है भगवान की। एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला के काजे दधि मंथन कर रही, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। दधि मंथन आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? जो माखन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? मथानी। अब मथानी तो वो हो गई जिसमें माखन दही रखा हुआ है। मथने को क्या बोलते हैं? ऐसे चलाने को, दही चलाने को क्या बोलते हैं? प्रयाग में कुछ तो कहते ही होंगे हैं कि चलाते नहीं। आर्टिफिशियल माखन, आर्टिफिशियल दही, आर्टिफिशियल घी, आर्टिफिशियल सब। और ये खुद भी भावना सब आर्टिफिशियल खा खा के खुद ही आर्टिफिशियल हो गई है, फीलिंग भी। कौन कौन दही मंथन करता है बताओ? करते हो? भैंस है, गैया है? गैया तो होंगी नहीं तुम्हारे यहां, कुत्ते रहते हैं आजकल तो घरों में। किस किस के घर में गाय हैं? अरे वाह। और कुत्ते किस किस के घर में है? हैं? मुझे मालूम है कि आजकल कुत्तों का चलन चल रहा है। गाय रखा करो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जिस घर में गाय होती है उस घर में कभी भी कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता, सब शुद्ध होता है एकदम, कोई दोष नहीं। गौ माता जहां रहती है 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, कोई संशय नहीं। तो दधि मंथन को आपने बताया नहीं प्रयाग में क्या कहते हैं? जो भी कहते हो तुम समझ गए ना, मेरा मतलब बुई है। मैया यशोदा दही चला रही, दधि मंथन कर रही। कन्हैया को कोई लीला सूझी तो धोता धोता सवेरे सवेरे उठे, ठाड़े एक घोंटू के बल गए और मैया की वो जो मथानी हथकाई, रई हथकाई, वो रई पकड़ ली। मैया बोली उठ गो तू? बोले हाँ मैं उठ गो। मैया बोली काय को आयो इतनी जल्दी उठ के? बोले मैया मोए बड़ी जोड़ते भूख लग रही है, मोए माखन चाहिए। मैया बोली तेरे का तो माखन निकाल रही हूं मैं, तेरे का जो माखन निकाल रही हूं, बस नेक दे रुक जा, दधी चल जाएगी और माखन निकल आवे। बोले मैया रुक्यो ही ना जा रहा, बड़ी देर है गई, भूख लग रही बड़ी जोड़ते। मैया बोली तो एक काम कर, इतनी जोड़ते भूख लग रही है तो भंडार घर में तो जाए खा ले, निकाल ले। मैं भंडार घर में भरे परे मटका माखन थे। बोले ना मैया मोए तो सद चाहिए और जई में ते चाहिए और अवई चाहिए। मैया बोली सद चाहिए, जई में ते चाहिए, अवई चाहिए। जे अध चलो या में तो कैसे दे दू, या माखन निकलेगो तब न दू में तो। बोले ना मैया कछु भी कर, अवई दे और जई में ते दे।
मैया बोली लाया को ध्यान बटाऊं। तो मैया बोली एक बात बता लाला, अब तू बड़ो है रहे होए, यूं बता तो ब्याह करवानो कि ना करवानो? बहू चाहिए बहू? बोले हाँ मैया बहू चाहिए बहू चाहिए। कन्हैया रोवे लग गई, माँ कन भूल गए, बहू मांग रहे, बहुत है बहुत है मैया बहुत है मैया बहुत है। अब मैया बोली बेटा बहू ऐसे थोड़ी आते, बहू आए में ऐसे समय। अच्छा अभी कितने कन्हैया 2.5-3 साल के ही हैं भाई। हाँ कौन जो समझे कि बाकई बहू लेवे ला कह गए कि बहू लाएंगे, पतो ही ना भाई इन्हें बहू कहते के बालक है ना छोटे छोटे ऊधम करे घर में, ऐसी बात जब मम्मी पापा करें बालक कितने खुश है जाए। ये बचपन का सुख है। भगवान ये क्यों कर रहे हैं? भगवान मैया को वही सुख देना चाहते हैं जो सुख एक साधारण बालक अपनी मां को देता है। भगवान को तो ये सब करना आता भी नहीं, ये तो पता नहीं कहीं से सीख के आए होंगे, स्पेशल ब्रज में जा रहे हैं तो चलो हम भी ये भी करेंगे। मैया बहू चाहिए मैया बहू चाहिए। कन्हैया बोले, मैया बोली ऐसे ना बहू आवेगी तो मैया कैसे आवेगी? मैया मनी मन में खुश है रही, चल माखन ते तो मन हटो, बहू पे गयो। मैया माखन चला भी रही, दधी मंथन भी कर रही है, और दधी मंथन करते करते बता रही है लाला अब इतनी देर में काम भी आ जाएगा। ये सब माएं जानती हैं बेटों का मन, बहू बेटियों का मन कैसे बटाया जाता है बचपन में। बड़े होके फिर बच्चे भी इनका मन बटा देते हैं, तुम यहां बैठो हम घूम के आते हैं, है ना? गलत है। चलो खैर अब वही काम की बात पे आ जाओ। मैया बोली बेटा ऐसे बहू ना आवे तो कैसे आवे मैया? बोले पहले छोरी वाले आएंगे तो देखे हुए आएंगे तो पसंद करेंगे, फिर तेरी सगाई करेंगे, फिर तेरी जो है लगन आवेगी, है पीरी चिट्ठी आवेगी, फिर माड़ो गड़ेगो, और फिर तेरी बारात जावेगी, निगरोसी होगी, और फिर तेरी बारात लेके जाएगो, चढ़ाई होगी, फिर तेरे साथ फेरा पड़ेंगे, फिर ये होगो वो होगो, सब जब जाए के बहू घर में आवेगी। इतना लंबा गीत गवे। कन्हैया बोले मैया जहां में तो बहुत दिना लग जाएंगे। बोले हाँ दिना तो लगेंगे। तो कन्हैया बोले मैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, ये सगाई बगाई पीछे करवा लियो, पहले ब्याह करवा ले। सगाई बगाई आराम से होती रहेंगी, वो टाइम बारो सिस्टम पीछे होते रहेगो, और जो जल्दी बहू बारो सिस्टम है भाई घर में लिया। मैया बोली दारी के ऐसे ना होए। अच्छा अच्छा एक बात बता लाला, तुम वो सांची सांची बता। बोले कहा तो बहू कैसी चाहिए? बहू कैसी चाहिए? ना कैसी हो या कैसी होने को बता। तो कन्हैया सबसे पहले बोले मैया मेरी बहू गोरी होनी चाहिए। मैया बोली कैसी? बोले गोरी। बोले बेटा चॉइस चेंज कर सके करने का? क्यों? बोले जब तू ही गोरो ना है। देखो गोरी के नाम पे जी फिर गई। बोले जब तू ही गोरो ना है तो तेरी बहू गोरी कहां पे आ जाएगी? बोले मैया जय मार तो बहू गोरी चाहिए कि मैं गोरो ना हूं। अब तू सोच मैया मैं हूं कारो और मेरी बहू भी आ गई कारी, कैसी कैसी बीतेगी मुंह पे, कैसी बीतेगी? कछुना बीतेगी और ये मैया बड़ी बीतेगी। बोले कैसे? बोले मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं तो सुने। बोले हाँ सुना। मैया की दधी मंथन चल लो है। बोले मैया एक बात तू जाने है कि छोरा ही जाए बहुआ लिवाए? बोले हाँ जाए। अच्छा बात समय पैदल चला करते थे, वाहन तो थे नहीं इतने, गाड़ी मोटर इतना तो थे नहीं, रथ इत्यादि किसी किसी पे हुआ करते थे, घोड़े वोड़े सब। बोले मैया तू तो जाने ही है कि मैं लेवे जाऊंगा बहू है? बोले हाँ लेवे जाएगा भाई, तू ये जानो पर। और तू ये भी जाने कि बहू ने तैयार है में कितनी देर लगते? अच्छा चलो यहां जो बैठी हैं देवियां बताओ तैयार होने में कितनी देर लगती है? हैं? आप खड़ी होके बताओ मैया। चलो बैठी बैठी बता दो 10 मिनट। अब आपकी उम्र ऐसी रह गई है जहां में 10 ही मिनट लगे, 10 मिनट भी ज्यादा लग रही है। 8वीं खत्म करो, 2 मिनट बचा के भजन करो। हम भी आजकल कम ही, पहले बहुत समय लेते थे हम तैयार होने में, अब जब उम्र बढ़ रही है तो हमने भी कम ही कर दिया ऐसा। अब उम्र के हिसाब से टाइम कम कर दो, वो टाइम भजन में लगाओ।
आपके हिसाब से 2 मिनट ज्यादा लग रही हैं भाई। हाँ 2 मिनट और बचाओ। अब जो आप लोग बताओ, जिनकी नई नई शादी भई हो भाई, वो बताओ 10 मिनट पर्याप्त हैं? 2 घंटे बता रहे हैं ना, आप गलत बता रहे हो। आपके जमाने में तैयार होने में 2 घंटे लगते थे, अब नहीं है सिस्टम 2 घंटे वाला। 2 घंटे तो ये डिसाइड करने में लग जाता है कि कौन से कपड़े पहनने हैं। ये आज का जमाना है, आप क्या जानो, बाल सफेद हो गए आपके। आपके जमाने में 2 घंटे तब भी नहीं लगते थे, नई दुल्हन को ज्यादा ही लगते थे। अरे कभी दुल्हन विदा करा के लाए भी हो मायके से, कि दूसरी की पत्नी कोई भाभी जी कह के पैर छुए? तुम नहीं? हाँ 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 हम जानते हैं। आहा, गांव से किसी बहू को विदा करा के लाओ, कसम से मन करता है कि तुम ये पाप कर क्यों रहे हो। इतनी जोर जोर से रोती है ना वो, पूछो नहीं। मतलब आजकल तो क्या रोने मामला खत्म हो गया, अब तो कौन रोता है। मैं गांव में, मेरा जन्म हुआ ब्रज में, ठूट गांव में। अब वहां से किसी बच्ची को विदा होना है, आहा, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि कोई जा रहा है गांव में से। एक वस्त्र पहना, एक वो कुछ तैयार होने के लिए चूड़ी वूड़ी पहनी, और फिर बैठ गई चाची के पास। चाची मैं ना जा रही। अब चूड़ी पहन ली है और फिर कह रही मैं ना जा रही। अब आधा घंटा चाची समझा रही, ना बेटा मैं हूं आई, तू भी जा। बड़ा आनंद आता था। मतलब आनंद क्या, वो समय ही ऐसा था, लाज संकोच। और साहब मैंने अपने बचपन में किसी बच्ची को अपनी पति की बाइक पे पीछे बैठे हुए गांव में नहीं देखा। पत्नी को अपने पति की बाइक पे बैठे हुए पीछे नहीं देखा। गांव के बाहर तक मम्मी, चाची, ताया, देवरानी जो भी होती होंगी वहां बगल में, वो सब गांव के बाहर तक विदा करने जाती थी पैदल पैदल। और फिर वो पति भी समझदारी होते थे उस समय के, भैया पति भी बड़े अच्छे होते थे, भैया पति अब क्यों नहीं आते हो तुम लोग ऐसे। पति इतने अच्छे होते थे, वो गांव से और थोड़ी दूर पे गाड़ी खड़ी करते थे, और फिर डिस्टेंस होता था, वहां से वो बच्ची अकेली जाती थी 50-60 कदम, और फिर वो देवियां जो विदा करने आती थी वो मुड़ जाती थी, मुंह मोड़ लेती थी, मतलब गांव की तरफ, और फिर वो बैठती थी। इतनी रिस्पेक्ट रिश्तों की, इतनी मर्यादा रिश्तों की। अरे साहब न जाने कहां गए वो दिन। अब तो गेट पे ही भुर्र भुर्र करतो रे, बैठ रही है कि जाऊं, चल रही है कि देख ला मैं लेट आ रहा हूं। मम्मी भी के जल्दी चले जा, पागल है, दिमाग क्या खराब है रो। हाँ खराब है रो दिमाग। तो खैर आज का सिस्टम, उस समय की सीमा है, भगवान क्षमा करे। बोले मैया मैं जवाब, कन्हैया की बात पे आ गई थी बात, इसलिए सुना दी। मैं बहुए विदा करावे जाऊंगा। बोले हाँ, तो तैयार है में तो पतो समय लगेगा। बोले हाँ, तो तैयार हो तो उन्हें सांझ है जाएगी। बोले है सके, और सांझ है जाएगी तो निकट निकट अंधेरो भी है जाएगा। हमेशा तो चांदनी रात ना रहेंगी, कबू कबू अंधेरी रात होंगी। बोले हाँ होंगी। फिर बोले मैया जब अंधेरी रात होंगी, वो भी कारी और मैं भी कारो, इतने रात भी कारी। अब वो नई नई बहू बाय घर ना है पतो, रास्ता ना है पतो, मार्ग ना है पतो, अब वो ठहरी कारी, मैं भी ठहरो करो कारी है वे को दोष सुन ले मैया। अब मैं तो अपने रंग बदल ना सकूं, मैं तो कारो ही रहूंगो। अब वो चलेगी मेरे पीछे पीछे, मैं चलूंगो आगे आगे, और वो बाय रास्ता पतो ही ना है। अंधेरे में वो देख ना पावेगी, मैं बाय ना देख पाऊंगो, मैं अपने घर आ जाऊंगो, बाय रास्ता पतो ना है। वो अंधेरे में खो जाएगी मैया कारी बहू। तू पूछेगी बहू कहां है, मैं कहूंगा ले ले, तै नहीं करवायो कारी के संग ब्याह।
अब कहां ते लाऊं कारी बहुआ ढूंढ के, अंधेरे में खोए गई हूं। और मैया कहूं गोरी बहू मिलवा दे, तेने गोरी बहू ते ब्याह करवा दियो, 23 मैया आनंद आ जाएंगे। भाई तैयार है में देर तो गोरी हुआ लगेगी, ऐसा कि 2 मिनट ज्यादा लग जाए। पर जब अंधेरो है जावेगो, बाय मैं लेके आऊंगो, और जब मैं आगे आगे जा रहा हूँ वो रास्ता भूल जावेगी, बाय तो मैं फिर ना दिखूंगो क्योंकि मैं तो कारो ही हूं। पर जब रास्ता भूल जाएगी तो मैं कहूंगो ए जी कितकू जा रही हो, इतकू मत जाओ, हमारा गांव तो इतकू है। तो फिर मैं बाय ले आऊंगो, क्योंकि वो अंधेरे में चंदा की सी चांदनी चमक रही होगी मैया, जहां हमारे गोरी ते ब्याह करवा। मैया बोली तेरा लॉजिक समझ में आया गोलाला, अब तो कारी नहीं गोरी बहुत दिब्बाऊंगी। आगे बोले बाकी नाक तोता जैसी होनी चाहिए। मैया बोली अब तोता की नाक को कहा होगा, बोले सबसे ज्यादा मलूक लगे तोता जैसी नाक। बोले चल जीव ठीक है। और बोले आंख मोटी मोटी होनी चाहिए। आंख मोटी मोटी, आंख मोटी को कहा करेगो, अरे मैया तू जाने ना आए, छोटी छोटी आंख चीन जैसी अच्छी ना लगे। चीनी आंख देखी आप लोगों ने, हैं देखी, एकदम बटन जैसी। एक भगवान ने भी क्या लीला करी उन विचारों के साथ, मुझे लगता है पता नहीं क्या, एक तार जैसा, धागे जैसा बना दिया उनकी आंख का। ये धागा ऊपर से भी, ऊपर वाला नीचे गिरा दिया, नीचे वाला ऊपर उठा दिया, बीच में बस धागा छोड़ दिया एक, इसमें से देख ले जो कुछ देखना है। बटन जैसी, पता ही नहीं चलता आंख है कि बटेर है कहा है। अरे मैया वैसे एक बात बताएं, आंख तो हम भारतीयों की होती है महाराज, है क्या मोटी मोटी दीवला जैसी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के संग बैठा हुआ था, वो कह रहा था आपके नेत्र तो ऐसे लगते हैं जैसे मैं खाने, इनमें कोई भी डूब जाए। तो वो प्रेमिका बोली तू ही मर जा पहले डूब के या मैं। हमारे यहाँ आंखों पे बड़ी शायरी हुई है, काफी लोग करते हैं। खैर मुझे शायरी वारी नहीं आती, मैं तो दूसरों की सुनी सुनाई बोल देता हूं कभी कभार, मुझे नहीं आती सच्ची में। पर नेत्र तो वाकई भारतीयों के होते सुंदर, माताओं के ले लो, भाइयों के ले लो, एक से एक। और हमारे ठाकुर जी के नेत्र ले लो ना, और किसी को क्यों देखो, हमारे प्रिया कांत जी के नेत्र देखो, क्या गजब के हैं कसम से। मैं तो जब जब मंदिर जाता हूं और ठाकुर जी के उन नेत्रों को देखता हूं, मैं तो फ्लैट हो जाता हूं। मैंने प्यारे क्या सोच के बन के तैयार हुए हो, हर दिन बड़े सुंदर लगते हैं। तो मैया बोली चल ठीक है, ये तो है गई। अब कन्हैया बोले मैया एक और बात है। बोले कहा मैं अपनी बारात में बलदाऊआ नहीं ले जाऊंगा। मैया बोली जी कौन सी बात है, बिना भैया के बारात कैसी। बोले मैया मैं अपनी बारात में बलदाऊआ नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों। बोले मैं हूं कारो वो है गोरो, दूल्हा बन के जाऊंगो मैं, छोरी वाले कहेंगे छोरी है गोरी, छोरा है कारो। तो बोले छोरा छोड़ो, छोरा के भैया देखो, दूल्हा बन के जाऊंगो मैं, ब्याह कर लावेगा वो, तो ऐसी रिस्क ही काहे को ले, जा हमारे मैया मैं भैया नहीं ले जाऊंगा। ऐसी प्यारी प्यारी बात कन्हैया मैया से करते। एक दिन मैया से कन्हैया ने पूछा, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, ये हम सबके मतलब की बात है। मैया ते पूछी कन्हैया ने, मैया वो यूं बता तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध। मैया बोली दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो तू ही प्यारो लगे। दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो तू प्यारो लगे। बोले सांची। बोले हाँ, इसका मतलब समझे क्या है। भगवान जीव से पूछ रहे हैं, तुम ये कहते हो कि हम तुम्हारे भक्त हैं, हम तुम्हारे भक्त हैं, सच सच बताओ तुम्हें मैं प्यारा लगता हूं कि माया। ये क्वेश्चन है भगवान का, ये प्रश्न है भगवान का। भगवान जीव से पूछते हैं तुम्हें मैं प्यारा लगता हूं कि माया। बताओ जीव का आंसर क्या होगा, जोर से बोलो। ईश्वर प्यारा है कि माया, परमात्मा प्यारे हैं कि माया, जोर से बोलो। और जो सच हो वो बोलो ना, तुम्हें प्यारे कौन लगते, भगवान के माया, जोर से बोलो। एग्जैक्टली सही आंसर, माया। हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं,
हम माया को मांगने के लिए ना भगवान के पास जाते हैं। हम भगवान के पास भक्ति मांगने नहीं जाते। हम भगवान के पास में भगवान को मांगने नहीं जाते। हम भगवान के पास कल्याण मांगने नहीं जाते। जितने भी मंदिरों में भीड़ है, जितने भी कथा मंडपों में भीड़ है, ये सब की सब भीड़ भगवान से मांगने के लिए है। मांगने के लिए, और वो भी भक्ति नहीं, माया। घर दे दो, परिवार दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, इनके विवाह हो जाए, इनका परिवार हो जाए, मुझे अच्छा काम वाम मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, यही सब ना। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से भगवान को मांगते होंगे। अब कोई कहे मैं तो भगवान से भगवान को मांगता हूं, मैं तो भक्ति मांगता हूं, तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेते और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद परमात्मा वो सब कर डालते हैं जो वो चाहता है, सब करते। कैसे? सुनो। मैया ते पूछी, मैया वो एक बात बता, तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? मैया बोली, लाला दही दूध को का प्यारो, वो तो तू ही प्यारो लगे। समझ गए क्या मतलब? समझ गए? वो दही दूध को का प्यारो, वो तो तू ही प्यारो लगे। बोले ठीक है। अब कन्हैया बोले परीक्षा लेनी चाहिए। कन्हैया बैठे मैया की गोद में। अब भयो कहा चूल्हे पे धरो दूध, और चूल्हे पे जो दूध धरे हो तो कन्हैया ने इशारा कर दिया अग्नि की तरफ। अग्नि देवते कहीं ने ऊंचे है जाओ, तेज करो प्रभाव। तो चूल्हे में अग्नि तेज भई। तो चूल्हे में जब अग्नि तेज भई तो का हो, जब अग्नि तेज है जाए तो दूध को, हमारे ब्रज में तो कहें दूध उफन गो, उफन गो। एक सखी ने कही मैया भंडार घर में दूध उफन गो, उफन गो। कन्हैया कहां बैठे? मैया की। मैया बोली लाला ने तू नीचे बैठ। काहे को? दूध उफन गो, मैंने दूध है देखा हूं। कन्हैया बोले अरे हवाल तो कह रही दही दूध को का प्यारो, मोह तू ही प्यारो लगे। अब दूध का उफन्यो, मोये छोड़ के चलती बनी और झट उतार के चली गई मैया। अब कन्हैया को आ गई रिस। भगवान के स्वयं के वाक्य हैं, ध्यान से सुन लेना। जिस मनुष्य के ऊपर मैं कृपा करता हूं, जिस मनुष्य के ऊपर मैं कृपा करता हूं, जिससे मैं मिलना चाहता हूं, अगर उस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा कोई और चीज पसंद आ जाए, मैं उस वस्तु को छीन लेता हूं। कैसा सन्नाटा आ गया। बोले ये कैसो भगवान, सब छुनारो मुंह पे थे, हम तो भगवान से लेने के लिए आए। जिसको भगवान पसंद करें उसको। क्यों? भगवान कहते हैं कि अगर इसका मन मुझे छोड़कर कहीं और लगा रहा तो इसका जन्म जन्मांतर का जो बंधन है वो मुक्त नहीं होगा, और मेरे में मन लगाने के बाद अगर वो बंधन मुक्त ना हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वस्तु छिन जाने के बाद व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है। क्या करता है? जब उसको वैराग्य होता है तो भगवान से सच्ची प्रीति होती है, और सच्ची प्रीत होने के बाद में व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। ये रास्ता है। और कई सदगृहस्थियों का जिनका कुछ नहीं, अम्बरीश जैसा राजा, राजपाट यों की त्यों, पत्नी बच्चे सब यों की त्यों, फिर भगवान ने उसका क्यों नहीं छीना? बोले उस अम्बरीश राजा के मन में भगवान के सिवा कोई था ही नहीं। अंग संग सब थे, परिवार में सब थे, पत्नी भी थी, पति और परिवार भी था, बच्चे भी थे, राजपाट सब था, पर मन में कोई नहीं था सिवाय भगवान के। इसलिए कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसे तमाम भक्त हुए हैं जिनके मन में
कुछ नहीं रहा। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे के रखा। ध्रुव भी उन्हीं में से है, प्रहलाद भी उन्हीं में से है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो आप अगर अब मैया यशोदा ने कही दूध दही को का प्यार, तो भगवान ने दूध उफनवाई दिया, देखे चेक तो करें। तो मैया बैठा के चली गई। अब ठाकुर जी को आ गई रेस, बोले अच्छा हम तो झूठ बोल रही मैया। ठाकुर जी ने ली अपने हाथ में लंबी सी लठिया छड़ी, और जितने भी भंडार घर में दूध दही की माट मटका दही काजी गई न छोड़ के माखन का दूध काजे, जितने भी भंडार घर में माट मटकाए दूध के भरे भराए, दही के भरे भराए, माखन के भरे भराए, सब में धाए धाए करके मारी लठिया, सब फूट गए। अब दूध बहवे लगे, दही बहवे लगे, माखन संग में बहवे लग गए उनके। अब तो मैया को पतो चली, अरे जी जाने का करो। मैया ने झट पकड़ लियो कन्हैया को, यहां इतकुआदारी कर, बहुत उद्यमी है गयो तू, आज मैं तो कुछ दंड दूंगी, आज तो कुछ सजा दूंगी। अब मैया को कन्हैया को मैया ने बांधने का प्रयास किया। मैया बांधवे लगी कन्हैया, अरे सखियो लाओ रस्सी लाओ, डोरी लाओ, आज मैं आपको बांधूंगी, मैं आप बताऊंगी। अब देखो ठाकुर जी की लीला, गोपी तमाम रस्सी लाई, तमाम रस्सी लाई, वो तमाम रस्सी छोटी पड़ गई, तमाम रस्सी छोटी पड़ गई, तमाम। अब क्या हुआ कि रस्सी में रस्सी बांधी, रस्सी में रस्सी बांधी, वो भी छोटी पड़ गई, वो भी कृष्ण को नहीं बांध सके। क्यों नहीं बांध सकी? भगवान की पत्नी का नाम है माया। क्या नाम है? क्या नाम है? माया। कौन सी पत्नी ऐसी है जो अपने पति को बंधा हुआ देखेगी? अगर आपके बस में हो, सपोज कोई, चलो ये उदाहरण आज नहीं देंगे और किसी दिन दे देंगे। कोई पत्नी चाहेगी मेरा पति बंधा हुआ हो, अगर उसके अधिकार में हो तो न देखना चाहेगी। माया के तो अधिकार में सब कुछ है, माया जो चाहे कर दे। तो नहीं, आप नहीं बांध, मेरे पति को कौन बांध सकता है? तो नहीं, रस्सी छोटी पड़ रही, छोटे से कन्हैया के आगे बड़ी बड़ी रस्सी छोटी पड़ रही। इतने में एक गोपी आई, और गोपी आई, बोले मैया मैं बरसाने ते आई हूं, प्रेम डोरी लाई हूं, ले या में बंध जाएंगे तुम्हारे लाला, प्रेम डोरी में। और यशोदा मैया की जब हाथ में वो प्रेम डोरी लई, माया ने कही मैं देखूं कैसे बांधेंगे, तो तुरंत कन्हैया ने आंख निकाली। किसको? माया को। माया से कहा सुनो, हम किसी भी बंधन में बंध नहीं सकते, और अगर हमें कोई बंधन बांध सकता है तो वो मात्र प्रेम का बंधन है। किसका बंधन है? सबरी के यहां झूठे बेर भगवान श्री राम खा रहे हैं, किसके चक्कर में? विदुरानी के यहां छिलके खा रहे हैं केले के, किसके चक्कर में? गोपियों की एक छाछ पे नाच रहे हैं, किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? वही प्रेम तुम्हें क्यों नहीं होता भगवान से? वही प्रेम हमें हो जाए ईश्वर से, कि हमारे पास नहीं आएंगे वो? इस संसार में प्रेम से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। ये प्रेम आजकल का नहीं है, एक नारियल दो पाइप, ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं हो सकता। ये तो सब वासना है, कामना है, कामी पुरुष स्त्री है ये लोग। ये क्या जाने प्रेम का मतलब है। प्रेम जैसा शुद्ध, प्रेम जैसा पवित्र, प्रेम जैसा पावरफुल ना तो कोई फीलिंग्स है, और ना ही कोई गति है उस प्रेम से पवित्र। जिस प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाए, जिस ईश्वर को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़े से बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तप करते रहते हैं, वही प्रेम के बंधन में आकर आज मैया यशोदा के आगे अपने दोनों हाथ बंधवा लेता है, अपने दोनों हाथ बंधवा लेता है।
और एक बात बताएं, जो मनुष्य ईश्वर से प्रेम न कर सका हो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा उपकार किसी का है तो वो ईश्वर का है, कृष्ण का है, गोविंद का है, जिन्होंने नेत्र दिए हैं, जिन्होंने बुद्धि दी है, जिन्होंने पैर दिए हैं, जिन्होंने चित्त दिया है, जिन्होंने हाथ दिए हैं, जिन्होंने परिवार दिया है। जो मनुष्य इतना देने वाले से प्रेम ना कर सके वो थोड़ा थोड़ा देने वालों से प्रेम करेगा? बेटा बुढ़ापे में 25,000 रुपए महीने दे दे, मम्मी कहे वाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। वो बेटा ही किसने दिया? मेरा पति बड़ा अच्छा है, हर महीने गिफ्ट देता है, करवा चौथ आ रही है, साड़ी के लिए कह दिया जो चाहिए सो मंगा ले। वो पति किसने दिया? मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, पूरे घर का ध्यान रखती, वो पत्नी किसने दी? मेरे बच्चे बड़े अच्छे, मेरी आज्ञा का पालन करते, वो बच्चे किसने दिए? आज जो तुम्हारे पास कुछ भी है वो मेरे गोविंद का दिया हुआ है। अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते तो सच्चा प्रेम तुम किसी से नहीं कर सकते। क्या करोगे तुम उससे? संसार का प्रेम जरूरतों पे टिका है। जब तक जरूरत है तब तक प्रेम है, और जब जरूरत समाप्त तो प्रेम समाप्त। एवरी डे आपकी लाइफ में ये सब घटना घटती है पर आप मानते नहीं। आपके बचपन में आपको प्रेम अपने माँ बाप से था, जवानी में अपनी पत्नी और पति से था, और थोड़े बड़े हुए तो बेटा और बेटी से हुआ, उससे भी बड़े हुए तो नाती और पंती। आपका प्रेम तो डाइवर्ट होता रहा कि नहीं होता रहा? बताओ। दोनों पे संकट अचानक से आ जाए, बेटे पे और नाती पे, बेटे पे और नाती पे अचानक से कोई भयानक संकट आ जाए, बताओ किसको पहले बचाओगे? बोलो बोलो, हैं? नहीं बोलोगे? हिम्मत ही नहीं हो रही बोलेंगे। ऐसे सिचुएशन आएगी नहीं, कौन जाने कोरोना में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं? विपत्ति तो कहीं भी आ सकती है। प्रेम सबसे ज्यादा मां बेटे से करती है, लेकिन सेम कंडीशन अगर नाती पे भी आ गई तो कहेगी मेरे नाती को बचा लो, ये बहुत छोटा है। प्रेम डाइवर्ट हो गया। लेकिन ईश्वर से अगर आपको प्रेम हो जाएगा तो वो स्थिति किसी भी स्थिति में कम नहीं होगा, किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं। भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। उखल से बांध दिया मैया यशोदा ने, ले जी बांध दिया, और मैया चली गई घर को काम करने के लिए। मैया घर का कार्य करने के लिए गई और कन्हैया ने सोचा चलो एक और लीला करते हैं। कन्हैया गए, नंद भवन में 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के 2 बहुत पुरातन वृक्ष हैं। उन दोनों वृक्षों के बीच में जाकर उस उकल को फंसाया और जोर से झटका मारा, और जैसे झटका मारा धड़ाम से गिर गए दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। भगवान ने पूछी, उसमें से 2 सुंदर और बड़े अच्छे श्रेष्ठ दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत पाकर अहंकार में आकर अपने ही कल्याण को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें भगवान थोड़ा बहुत दे दे तो कभी भगवान के आगे भी माथा नहीं टेकते। कई लोग तो बड़े प्राउडली कहते हैं इस बात को, हाँ क्या है, कौन भगवान, मैं अपनी मेहनत से होता हूं जो कुछ होता हूं। अरे बाप रे, मेहनत तो तुमसे ज्यादा गधा करता है। अच्छा बताओ, इंसान गधे की बराबर मेहनत कर सकता है? बोलो, कर सकता है? पर गधा जीवन भर गधा ही रहेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होती है उस पे ही कृपा सब करते हैं। भरत जी महाराज ने अयोध्या कांड में एक शब्द कहा है, जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाए। इस संसार में जो भी बड़ा होता है वो भगवान की ही कृपा से बड़ा होता है। जब बड़े हो जाओ और तब भी भगवान के ही चरणों में झुके रहो,
तो सही माने में तुम सबसे बड़े हो गए आज। जिसने भगवान के चरणों में झुकना जारी रखा उससे बड़ा कोई नहीं। भगवान के आगे भी न झुके उस मनुष्य का क्या। ये कथा बहुत सुंदर है। भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो? महाराज हम। बोले हां तुम। बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? जोर से बोलो। अभी दीपावली पे कुबेर की पूजा करेंगे लोग। काहे के लिए पूजा करेंगे? वो सोचेंगे एक ही रात में आ जाए सब। छोटी दीपावली पे पूजा करते हैं लोग। एक ही रात पे इतना कुबेर आ जाए हमारे घर में, इतना कुबेर आ जाए कि फिर कभी जाए ना हमें और 364 दिन काम न करना पड़े। ये कौन थे अभी कुबेर के पुत्र? थोड़ी देर पहले क्या थे? जड़। क्या थे? जड़। कौन? कुबेर के पुत्र। इस ब्रह्मांड में जितनी भी संपत्ति आपको दिख रही है, पूरे ब्रह्मांड में, या पृथ्वी सब लगा लो, जो अमेरिका इंग्लैंड और सब भारत और चीन मीन नीन सब जो बहरीन सबको लगा लो, दुबई सुबई इजराइल विजराइल, आज का इनका तो थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा अभी कुछ दिन के बाद, पर फिर भी लगा तो लो ही सबका। इन सब की संपत्ति को एक जगह लगाओ तो भी उतनी नहीं होगी जितनी कुबेर के द्वारपाल पे है। जो द्वारपाल है ना उस पे इतनी संपत्ति जितने इतने के टोटल मिला के नहीं हो सकती। उस कुबेर के पुत्र क्या बन गए? जड़, पेड़। और यहां हमारी जेब में 10-20 लाख रुपए आ जाएं फिर देखो हमारी ऐंठ अलग आई है। भगवान ने पूछा तुम कुबेर के पुत्र हो? बोले हां। तो फिर जड़ कैसे बने? बोले महाराज हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? बोले महाराज हम अपनी अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहे थे। जल विहार कर रहे थे। हम थे, हमारे मित्र थे, उनकी पत्नियां थी, हमारी पत्नी थी, इन भाई की पत्नी थी, सबकी जल विहार कर रहे थे। उसी समय उसी सरोवर के तट पे होते हुए देवर्षि नारद निकले। देवर्षि नारद को देखकर जो हमारे फ्रेंड्स, जो मित्र गण थे, वो सब बाहर गए और नारद जी को जाके प्रणाम किए। पर हम लोग, हम दोनों भाई जल में ही खड़े रहे, यूं ही बाहर नहीं गए, उन्हें प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कुबेर के पुत्र बड़े अहंकारी हो गए हो तुम कुबेर के पुत्र हो, यही अहंकार है ना तुम्हें। संत को देखकर भी तुम उनसे प्रणाम नहीं कर सकते, बड़े अभिमानी हो। जल में जड़वत खड़े हुए हो, जाओ हम तुम्हें साप देते, तुम जड़ हो जाओ। नारद जी ने हमको साप दे दिया कि हम जड़ हो जाएं। हे महाराज, हम नारद जी के साप के कारण जड़। अच्छा बताओ, एक आज के भारत के संविधान को देखते हुए कोई इलीगल काम किया इन्होंने? कुबेर के पुत्रों ने कोई इलीगल काम किया जिसकी सजा दी जा सके ना? मेरे विचार से भारत के संविधान में इलीगल काम नहीं है। तुम चाहो तो अपने मां बाप का सम्मान करो अथवा मत करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। ये तो तुम्हारे अपने पर्सनल राइट्स हैं। तुम किसी का सम्मान करो मत करो, आना तो कुछ तो बोलो। आज के संविधान में ये अपराध है कि एक संत आए और हम उन्हें प्रणाम न करें तो फिर एक केस कर दिया जाएगा हाई कोर्ट प्रयागराज में कि इसने हमको प्रणाम नहीं किया इसलिए इसको सजा दे दी जाए। इज इट पॉसिबल? है?
ऊपर से जज साहब और 2-3 चीज सुना देंगे। बोले तुम कौन हो भाई, उसकी मर्जी, वो सुना तुम्हें प्रणाम करे न करे वो उसकी मर्जी, तुम कौन होते हो, जबरदस्ती ले लोगे प्रणाम। कितना अंतर है हमारे शास्त्रों के संविधान में, कितना। ठाकुर जी माफ नहीं करेगा। तुम बड़े होकर जवान होकर अगर अपने माँ बाप का अपमान करते हो या उन्हें प्रणाम, उन्हें सम्मान न देना ही अपराध है। यह भगवान की नजर में अपराध है। कौन सा? कि सम्माननीय कोई व्यक्ति आए और तुम उसे सम्मान न दो, यह अपराध है, यह पाप है, यह पाप की संज्ञा में आता है और परमात्मा इसका दंड देते हैं, सजा देते हैं। इसीलिए धर्मपरायण कहा जाता है ना। आजकल के बच्चे तो मम्मी पापा खड़े हैं और बच्चे बैठे हैं आराम से, यह अपराध है, संवैधानिक अपराध है भगवान की दृष्टि में। अगर माता पिता खड़े हैं तो बच्चे को खड़े ही रहना चाहिए। अगर माता पिता बैठे हैं तो कभी भी सिरहाने नहीं बैठना चाहिए। जिधर पैर हो मां बाप के उधर बैठना चाहिए। संतों की बराबरी कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरुजनों की बराबरी कभी नहीं बैठना चाहिए। माँ बाप की बराबरी नहीं बैठना चाहिए। मम्मी पापा से चाहे इतना ही नीचे बैठो, पर बैठो इतना नीचे। इतना ज्ञान कोई कॉलेज दे सकता है तुम्हारे बच्चों को? जवाब दो। अच्छा बोले हम नहीं मानते, मत मानो, जीवन भर पाप तो यही करोगे और इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो पहले तो अच्छा है बचपन में ही सीख लो, जीवन भर उस अपराध को करने से बच जाओगे, भगवान तुम्हें दंड नहीं देगा। इंग्लिश में एक बात कहेंगे, कहां जा रही हो भैया, बैठो भी, अभी रुको, अभी तो जड़ इन जड़ भैंस कछू तो है, जान दो इनको, रुको थोड़ी देर और। कहां थे हम? रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। समाज के द्वारा निर्धारित कुछ कानून गलत हो सकते हैं, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ एक भी कानून गलत नहीं। परमात्मा जितना हम 2 पांव वालों का ध्यान रखता है, उतना ही 4 पांव वालों का भी ध्यान रखता है, 10 पांव वालों का भी ध्यान रखता है। अरे जितना वो तुम्हारा ध्यान रखता है उतना ही हाथी का ध्यान रखता है, उतना ही चींटी का भी ध्यान रखता है। इतना दृष्टिकोण श्रेष्ठ है परमात्मा का। हम लोग तो अपने पेट को छोड़ के, समाज की छोड़ो, परिवार की चिंता नहीं करते। जिनको अपने परिवार, अपना परिवार मतलब सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही नहीं होता परिवार, मेरे मम्मी पापा भी उसी परिवार में आते हैं, मेरे भाई बहन भी उसी परिवार में आते हैं, मेरे भाइयों की संतान भी उसी परिवार में। परिवार बहुत विशाल होता है। आज की दृष्टि में परिवार कितना बड़ा रह गया? मी, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, दैट्स इट। सेल्फिश लोग बेकार की बात करते हो। कुछ दिन बाद तुम्हारे बेटे तुम्हें आउट ऑफ फैमिली कर देंगे, होने तो दो तुम्हारे बच्चों की शादी। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी। हाँ ये मेरे बच्चे ने बड़ा बुरा किता की किता, कुछ नहीं किता। जो तुसी किता वही तुम्हारे बच्चे ने किता, और की करेगा? तुमने तुम्हारे माँ बाप को फैमिली से अलग रखा कि नहीं? तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें रख देंगे। जैसे तुम्हें तुम्हारी स्वीट वाइफ पसंद थी, हैंडसम हस्बैंड पसंद था, वैसे उसके बच्चों के साथ भी वही घटना है। ले लो, जो दीपक जलाए थे वो प्रकाश ले लो। बुढ़ापा अच्छा बिताना चाहते हो तो जवानी अच्छी बीतनी चाहिए, याद रखना इस बात का। जो लोग चाहते हैं मेरा बुढ़ापा अच्छा निकले, उनकी जवानी अच्छी हो। जवानी अच्छी कब होगी? खुद संस्कारी बनो और अपने बच्चों को बचपन में संस्कारी बना दो, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। महाराज हम जल में ही खड़े रहे, नारद जी ने देखा और नारद जी ने हमको शाप दे दिया, दुष्टो, संत को देखकर भी तुम संत का सम्मान नहीं करते, हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ तुम जड़ हो जाओ। हे महाराज, जब हमें सांप लग गया तब हमें होश आया और हम भागे और जाके झट चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया, अपराध हो गया, क्षमा कर दो।
भगवान बोले देखो, नारद जी बोले अब तो हम साप दे चुके, अब तो हम इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, पर एक चीज कर सकते हैं। बोले क्या? यही साप तुम्हें भगवान का दर्शन कराएगा। कैसे? बोले द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और तुम नंद भवन के वृक्ष बनोगे और तब भगवान तुम्हारा स्पर्श करेंगे और तब तुम्हें उनका दर्शन मिलेगा। दोनों ने चरण पकड़ लिए, मतलब कुबेर के बच्चे भी भगवान के दर्शन करने के अधिकारी क्या? जोर से बोलो, अधिकारी नहीं है। जब तक कुबेर के बच्चे बने रहेंगे तब तक उन्हें भी भगवान के दर्शन का अधिकार नहीं है। क्रोध से चाहे प्रेम से, जिस दिन उनके ऊपर संत की दृष्टि पड़ जाएगी उसके बाद ही उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त होगा। अब नारद जी ने तो पहले क्रोध ही किया था ना, क्रोध करके साप दे दिया था और साप दे दिया तो फिर क्या हो गया? चरणों में गए तो दया आ गई, दया आ गई तो ये कह दिया कि द्वापर युग के अंत में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। इसका मतलब जीवन में जब जब समय मिले सत्संग करो। वैसे तो इस भाग दौड़ के समय में किसी के पास समय नहीं, भाग की दुनिया, भागम भाग की दुनिया है, पर इसमें भी अगर कभी समय मिल जाए तो सबसे ज्यादा, जैसे लगता है ना आज हमारी छुट्टी है तो चलो घूमने चलते हैं ना, घूम तो रहे ही हैं 84 लाख योनियों में कब से। तो बोले जब भी लगे कि आज छुट्टी है तो क्या करें? बोले आज सत्संग अगर हो रहा हो तो सत्संग में चलते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, क्या पता कोई एकाध शब्द हमारे दिमाग में पड़ जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। वो प्रयास करो। क्या बोलना पड़ेगा? अरे राम, धीरे बोल रहे। भगवान ने कहा नारद जी का साप है। बोले हाँ, पर आज महाराज साप नहीं वरदान लग रहा है, आपका दर्शन हो गया हमको। भगवान बोले चलो हमसे कोई वरदान मांग लो, जो वरदान चाहिए सो मांगो, हम प्रसन्न हैं तुमसे। तो मेरे प्यारे, भगवान ने कहा कुबेर के पुत्रों से कुछ वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगा कुबेर के पुत्रों ने? वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मौ मनस्त्वपादयो। हे प्रभु, अगर आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो ये कृपा करके दीजिए। क्या? मेरी वाणी हमेशा आपके गीत गाती रहे, मेरे श्रवण हमेशा आपके कथा श्रवण में लगे रहे, मेरे नेत्र हमेशा आपके दर्शन करने में लगे रहे, मेरे पैर हमेशा तीर्थ जाते रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा करते रहे, मेरे चित्त में आपके सिवा किसी और का वास न हो। कृपा करके यही वरदान दे दीजिए। महानुभाव, ये कौन मांग रहे हैं? कौन मांग रहे? कुबेर के, अर्थात भगवान की भक्ति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अगर खरीदी जाती तो सबसे पहले तो कुबेर के पुत्र ही ले लेते। भगवान की भक्ति किसी पद से भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कुबेर का पद ही बहुत बड़ा है, उसे भी तपस्या करनी पड़ी शंकर भगवान की। शिव पुराण में कुबेर बने ही भगवान शिव की भक्ति के बाद है। शिव पुराण में पूरा क्रम है, हमने अभी बोला श्रावण में शिव पुराण। भगवान की भक्ति न पद से, न धन से, न बल से। अगर बल से भक्ति प्राप्त की जा सकती होती तो रावण से बलवान तो हम और आप नहीं है, कंस से ज्यादा बलवान तो हम और आप नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से ज्यादा बलवान तो हम और आप नहीं है। अगर बल से ही भक्ति मिलती तो खली को मिलती, जिसने अमेरिका में जाके भी भारत का बल से झंडा बुलंद किया। एक खली पहलवान
एक बार जोर से बोलना पड़ेगा।